Hello dear students, today we are going to cover correlation chapter from class 11 statistics. Okay, so I am going to talk about correlation. This is second last chapter in class 11 statistics. Okay, so what are we going to talk about here first? The very first thing which you need to understand about correlation is, पहले तो ये word को समझो बेटा. Correlation, relationship between variables. When we check the relation between variables, तो हम वो कहाँ स्टडी करते हैं बेटा? हम स्टडी करते हैं correlation में. नंबर वन थिंग. दूसरी बात जो इसमें आपको याद रखनी है वो है कि इसमें सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज होती है, पता है आपको? बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स में आपने इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सारी सीरीज पढ़ी हैं, बट इन दिस केस ओनली इंडिविजुअल सीरीज इज गोइंग टू बी देयर. अब दिस शुड हैव अ लॉजिक. व्हाई? देखिए, हम इसमें क्या पढ़ते हैं? कोरिलेशन. रिलेशन हमेशा, देखिए एक बात, अब आप कहोगे इंडिविजुअल सीरीज मतलब रिलेशन हमेशा दो इंडिविजुअल्स का या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स का चेक किया जाता है. यस और नो? Yes. So it means X is an individual, Y is an individual, Z is an individual. तो जब मैं चेक करना चाहती हूं कि इनका आपस में रिलेशन कैसा है, बट ये वैसे तो इंडिविजुअल सीरीज है ना. सो रिमेंबर वन थिंग, आगे जब आप सम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. सो रिमेंबर वन थिंग कि हम यहां पर सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ही होती है और ना तो डिस्क्रीट होती है, बिकॉज देर इज नो फ्रीक्वेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट, देर इज नो कंटिन्यूस सीरीज वी आर टॉकिंग अबाउट. जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको इस बात के बारे में और क्लैरिटी आ जाएगी. चलिए, अब सबसे पहले जो आपको स्टडी करना है बच्चों वो है टाइप्स. कोरिलेशन के कितने टाइप्स हैं इस चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी. टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. ओके, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि इसमें थोड़ा थ्योरी पोर्शन भी है. एंड द लास्ट इज मेथड्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. फॉर दैट आई विल गेट अ न्यू स्क्रीन. सो लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. कितनी तरह का कोरिलेशन होता है ये आप मेरी तरह ही फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा याद करना. Okay, so just give me a second so that I can just place this in the middle. Now this becomes easy. Acha, the very first is positive correlation or negative correlation. पहला नाम. अब जब मैं कहती हूं पॉजिटिव कोरिलेशन, लेट मी जस्ट डिवाइड दिस स्क्रीन. पॉजिटिव से मतलब जब पॉजिटिव कोरिलेशन, नंबर वन ए पार्ट, जब हमारे व्हेन वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो हम कहते हैं भाई ये पॉजिटिव रिलेशन है. कैसे? एक्स का फ्रेंड है वाई, एक्स की भी नंबर जो है वो राइजिंग है, y का नंबर भी राइजिंग है. राइजिंग में हमेशा कहती हूं प्लस प्लस, सो प्लस प्लस इज ऑलवेज प्लस, सो दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशन. नाउ सेकंड एग्जांपल, x का नंबर फॉलिंग है, y का नंबर भी फॉलिंग है. माइनस, फॉलिंग यानी माइनस, माइनस माइनस भी मैम ने क्या सिखाया है? प्लस. That means so remember, when both the variables moves in the same direction, either they are increasing or they are falling. Increasing I mean plus plus plus, falling I mean minus minus plus. So we say they have a positive correlation. I'm sure अब आपको नेगेटिव भी पता चल गया होगा. क्या लिखेंगे हम? नेगेटिव कोरिलेशन कैसे देखेंगे? When they move in the opposite direction. When they move in the opposite direction. So what do I mean by this? X variable is rising 2, 4, 6 plus Y variable is falling minus. तो टीचर कहती थी प्लस माइनस
माइनस। सो क्या याद रखना है, देखिए इसको अगर मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करके बेटा बताऊं तो इट्स समथिंग लाइक आप दो फ्रेंड्स की या दो लोगों की बात कर रहे हैं कि उनका आपस में रिलेशन कैसा है। देखिए उनका रिलेशन कैसा हो सकता है, दोनों लोग बड़ा अच्छा एक ही तरह का सोचते हैं। अब वो एक ही तरह का हो सकता है, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। जैसे दो फ्रेंड्स हैं एक्स एंड वाई, एक्स कहता है नो वी शुड अटेंड द क्लास, वाई कहता है यस यस वी शुड बी पर्टिकुलर अबाउट आवर स्टडीज। दोनों की थिंकिंग एक जैसी। प्लस माइनस यानी सोच नेगेटिव टाइप की है। जैसे एक कहता है बंक करनी चाहिए, दूसरा कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बंक करनी चाहिए। अब ये चाहे बात गलत कर रहे हैं लेकिन दोनों सोच सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, तो दे ऑल्सो हैव गुड रिलेशन, मतलब दे आर गुड फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं आपको याद कराने का मेथड बता रही हूं। व्हेन दे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक कहता है क्लास अटेंड करनी चाहिए, दूसरा कहता है नो 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 वी शुड नॉट डू दैट, तो ये तो ऑपोजिट बात कर रहे हैं। सो प्लस माइनस माइनस होता है, याद रहेगा आप सबको। सो हमने पहली टाइप कर ली पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है हमारी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये थ्योरी में आ जाता है बेटे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको इस तरह से करा रही हूं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल से मेरा मतलब ए, when I say simple correlation, तो मैं कह रही हूं when we compare two variables, मतलब we are comparing only x with y, so this is called simple correlation. When will this become complex? This will become complex when we compare more than two variables. यानी I am comparing x with y and z, so they become more than two, so they are complex. So it means दो अगर आप कंपेयर करते हैं, और आप लोगों के क्लास 11 के सिलेबस में ज्यादातर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल कोरिलेशन है। कॉम्प्लेक्स कोरिलेशन क्या हो जाएगा? When we compare more than two variables, right? So that become x, y, z becomes complex correlation. Let's talk about the third type. Okay? Now the third type. Third type is हमारे पास है linear और non-linear correlation. Linear or non-linear. Now how do I explain this? Let's talk about linear first. सॉरी, लीनियर कोरिलेशन में जो से फॉर एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल से समझ लो। से फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6 एक्स इज राइजिंग एंड इट इज राइजिंग विद द कांस्टेंट रेट, सेम गैप है। ऐसे ही y इज ऑल्सो राइजिंग विद द सेम गैप। इसका मतलब लीनियर में दे इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट, यानी द जंप इज कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज होते हैं। अब ये नहीं सोचना आपने कि x का तो जंप 2 से है, y का जंप 10 से है, डजंट मैटर, लेकिन x का अपने आप में जो जंप है वो सेम रेशो का है, सेम रेट का है, आई एम सॉरी। ऐसे ही y का जो रेट है वो सेम है। सो जब x और y सेम रेट पर जंप करें तो आप उसे क्या बोलेंगे? There is a linear correlation between both the variables. When will you say the non-linear correlation? जब jump same rate का नहीं है, okay? Non-linear. Say for example, ऐसा भी हो सकता है x का jump same है, but y is not jumping in the same rate, at the same rate. So you say linear, non-linear. So it's not necessary that x and y both are different. तो अगर even if x का rate same हो but y तो नहीं है ना, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को बोलते हैं नॉन लीनियर। आई एम श्योर इट इज क्लियर। अच्छा, आपको पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में एग्जाम्पल ऐसे भी आ सकते हैं कि बताओ इसको, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लीनियर, नॉन लीनियर और पॉजिटिव नेगेटिव के एंगल से बताओ। हेलो, आई सेड आपको ये भी आ सकता है कि इस एग्जाम्पल में x जो है वो कांस्टेंट रेट पर है लेकिन बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। तो वो पूछता है
कि ये बताओ लीनियर नॉन लीनियर में कौन सा आपको पता चल गया, आप लिखोगे इट इज नॉन लीनियर क्योंकि द रेट इज नॉट सेम। एट द सेम टाइम वो आपसे पूछता है पॉजिटिव नेगेटिव में बताओ, तो भाई ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, बट इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, सो इट्स पॉजिटिव नॉन लीनियर कोरिलेशन। सो इट कैन कम इन दिस वे ऑल्सो कि वो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस भी वो दोनों तीनों में से टाइप्स में से भी पूछ सकते हैं। इससे बियॉन्ड इसमें कुछ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन अगर आना होगा थ्योरी में तो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। आई एम श्योर इट इज क्लियर्ड एंड यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, सो रेस्ट आई विल कवर in the next video, so keep watching. All right, bye bye.